Hello friends, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on trigonometry, and today is part 3 of this chapter. So let's start. So in previous classes what we have seen? We have seen trigonometric identities, trigonometric ratios, and we have done almost many questions, almost enough questions in that identities. Okay. So today we will do our topic is three ratios of 45 डिग्री। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम एंगल्स को मतलब एंगल्स निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, सपोज आपका जो टॉपिक है वो है टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल। ओके, टी रेशियोज और 45 डिग्री, टी रेशियोज और 45 डिग्री ऑफ हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो हमको क्या पता है ये कॉर्नर क्या है मेरा 90 डिग्री का, ये क्या है मेरा 90 डिग्री का। सपोज दिस इज अ ए बी सी आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली हम ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं, तो एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री। तो अगर हम 45 का रेशियो निकालना चाहते हैं, टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल पे काम करना चाहते हैं तो दैट मीन्स ये एंगल मुझे कितना होगा 45 होगा। तो आपका बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या बनता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ABC ट्रायंगल में क्या होता है एंगल B इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। ओके, और ये जो एंगल है एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब आपके पास दो एंगल पहले से ही एक 90 एक 45 का है तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल निकल जाता है। आप दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स एंगल ACB is equal to 180 डिग्री माइनस आपका 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 530। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसे कह रहे 7 से 3 4, यानी कि अगेन आपका जो एंगल है ACB वो भी आपका 45 डिग्री का हो गया, यानी कि ये एंगल भी कितना है 45 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब दो एंगल 45 के हो जाते हैं तो आमने सामने का जो साइड्स है वो भी आपका क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BC। तो अगर AB इक्वल टू BC हो जाएगा दैट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और उसके साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a isosceles right angle triangle, right angle। ठीक है, isosceles right angle triangle। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे जब ये चीज हो चुका है तो अब जो नेक्स्ट आपका है ये हम साइन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। हम साइन ए लेंगे क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सपोज इसको इस साइड को साइड ए ले लेते हैं, ठीक है साइड ए, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, आप इसको जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे सपोज ये तो 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में क्या होगा इन ट्रायंगल ABC तो क्या होगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा एंगल, ये तो साइड ए है ये साइड बी है, यानी कि ए
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ए सी का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, यानी क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2a। ओके, तो ए बी आपका a, बी सी आपका a और ए सी आपका अंडर रूट 2a। तो जब हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए क्या होता है, p बाई एच होगा, साइन ए, क्योंकि साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, सपोज हम इसको बेस मान, इसी को बेस मानना पड़ेगा ए बी को, क्योंकि हम एंगल कौन सा लिए, ए लिए हैं। तो जो जिसके हम एंगल लेते हैं उसी को हम बेस मानते हैं। तो बेस अगर इसको मानेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और एच आपका ए सी हो जाएगा। तो बी सी है वो कितना है ए, और ए सी कितना है रूट 2a। अब a से a कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 1 बाई रूट 2। दैट मीन्स साइन a, यानी कि साइन जो a है वो साइन क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है। साइन यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये आ गया साइन का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू। ठीक है, ये हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम डिग्रीज में किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वैल्यू को क्या करना है आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअली इस पे एक टेबल बनता है पूरी तरह से, तो हम बताएंगे टेबल क्या रहता है, लेकिन पहले आप ये जानिए। तो इस तरह साइन 45 का निकाल, उसी तरह से कॉस की अगर बात करते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो b उसमें क्या हो जाएगा ए बी, और h क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी कितना है a है, और ए सी कितना है रूट 2a। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 बाई रूट 2, यानी कि cos a, यानी cos a, यानी कि cos a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू वो भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, आप चाहें तो ये सारी चीजें ये सारा जो पॉइंट्स इसको कहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे टेबल बनाएंगे ना तो ये यूज होगा, आपको याद होगा, कि एक्चुअली आप देख के बता पाए ताकि कि इस तरह से मतलब ये आपका इतना डिग्री में इतना आपकी वैल्यूज है। उसके बाद अगर हम tan का निकालते हैं, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाता है p बाई b। p क्या हो जाता है यहाँ पे bc, और b क्या हो जाता है ab। तो bc क्या हो गया a, और ab क्या हो गया a कट गया, तो आपको क्या मिला वैल्यू 1। दैट मीन्स tan 45 का कितना वैल्यू है 1। tan 45 का कितना वैल्यू है 1। उसी तरीके से अगर हम कोसेक का निकालेंगे, कोसेक a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई p। तो h कितना हो जाएगा ac बाई p कितना हो जाएगा आपका bc। AC कितना है रूट 2a और BC है a। a से a कैंसिल आउट हुआ, आपका बच रहा है सिर्फ रूट 2, यानी कि कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री कितना आ गया रूट 2। ये पाइथागोरस थ्योरम तुरंत करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक निकल गया सेक का। सेक a इज इक्वल टू h बाई b। h बाई b, h कितना है ac, और b कितना है यहाँ पे बेस ab, यानी कि कितना आ रहा है ac आ रहा है रूट 2a, ab कितना है a से a कर दिया, बच रहा है सिर्फ रूट 2, यानी कि सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। आफ्टर दैट कॉट की बात आती है। कॉट ए इज इक्वल टू ये होता है आपका b बाई टी, अपोजिट होता है tan का। ठीक है, तो एक और चीज आपको बताएंगे लास्ट में जो कंफ्यूजन निकलेगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए। कॉट ए इज इक्वल टू बी, बी कितना है यहाँ पे ab,
और ए कितना है, बी कितना, सॉरी ये आपका बी सी है, ए बी कितना है ए और बी सी भी ए से ही कैंसिल आउट हुआ, अगेन 1, तो कॉट 45 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। ओके, अब ये तो बात आ गई आपके 6 आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक आपके रेशियोज है उसके आपके वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम बताए थे रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो हम बताए थे साइन उल्टा रहता है कोसेक का, कॉस उल्टा रहता है सेक का एंड टैन उल्टा रहता है आपका कॉट का। तो साइन जो आपका 1/√2 है, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये √2 आएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ आपका साइन 45, जस्ट अपोजिट है, यहाँ भी ये चीज प्रूफ हो रहा है। उसके बाद कॉस आपका कितना 45 1/√2, तो सेक कितना हो जाएगा 45√2, यानी कि ये भी क्या है आपस में अपोजिट है। टैन कितना है 1, तो इसका आपका डिनोमिनेटर में भी ऑब्वियसली 1 है, कुछ नहीं है तो आपका जो कॉट है ना वो भी आपका क्या हो गया 1। तो आप देख रहे हैं जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है वो यहाँ भी पुट होता है, यहाँ भी मैच करता है, इसलिए कि इसीलिए हर चीज एक दूसरे से लिंक अप किया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को रटने से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ये आप 45 की वैल्यूज देख लिए हैं, अब हम 30 के डिग्री बताएंगे, तो आप तक एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक ये हो गया आपका, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 30 डिग्री का यूज करेंगे, तो 30 डिग्री का यूज करने के लिए यहाँ पे जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ना वो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ से आ गया, अभी बताते हैं। एक्चुअली सपोज ये क्या है, ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, ये तो आपका नेमिंग हो गया ट्रायंगल का। तो हम मान लेते हैं सपोज ये आपका जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ ये आपका 2a है, 2a, ठीक है, और यहाँ भी क्या है ये 2a, यहाँ भी क्या है ये 2a, ठीक है। तो 3 साइड इसके पास है और दैट इज 2a 2a 2a। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और मेरे साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी कांस्टेंट होते हैं, दैट इज 60 डिग्री करके। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो अगर सपोज ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये हम डीनेमिंग करते हैं, ठीक है, तो ये बीचों बीच खींचा गया। तो आपको पता होगा कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियम होता है, वही आपका एल्टीट्यूड भी होता है। तो दैट मीन्स कि मेरा जो ये है आपका, अगर यही मीडियम, तो ये आपका क्या बन रहा है ए बन रहा है, दैट मीन्स ए आ रहा है। अगर आपका 2a लेंथ है पूरा तो हाफ हो रहा है ना, ये लेंथ बी क्या है मिड पॉइंट हो जा रहा है बी सी का, तो हाफ हो रहा है लेंथ, ये टोटल लेंथ आपका कितना है 2a का है। और यहाँ से आपका b से d क्या हो गया आपका a हो गया, यानी कि आपका जो साइड है उसका वैल्यू क्या है a है। तो अगर आप देखेंगे ये टोटल तो आपका हर एंगल 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री होगा, पूरा ऊपर भी 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हम इसको आधा कर दिए ना, ये 630 है, ये 30 है। अब समझ में आ रहा, तो यानी कि यहाँ पे अब हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो हो गया ना यहाँ पे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ और 30 डिग्री, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री चाहिए, क्योंकि सॉरी 30 डिग्री पहले चाहिए, ठीक है, हमको पहले 30 डिग्री चाहिए, पहले 30 डिग्री को बताएंगे। तो यहाँ अगर ये 30 डिग्री है, सपोज हम यहाँ पे इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि आपके पास दो, आपकी ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस ले लीजिए या फिर परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल
बी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री और एंगल ए बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स तो निकल गए हैं। अब बात करते हैं हम सिर्फ इस साइड का निकालने का। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा मुझे, हमको ये साइड चाहिए, तो दैट मींस ए बी का स्क्वायर, ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और इधर आपका हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू a b अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा a b इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट 3a। ठीक है, अंडर रूट 3a, यानी कि ये जो साइड है आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 3a, इसकी वैल्यू है। ठीक है, अंडर रूट 3, तो यानी कि आपके पास तीन साइड्स आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे, एक आपका ये हो गया 2a, ये हो गया a और आपका रूट 3a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले साइन लेंगे। साइन हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हम एंगल a लेंगे। एंगल a इज इक्वल टू क्या होता है p बाई h होता है। p क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम एंगल a ये ले रहे हैं ना, तो मेरा बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। हम बताएं कि जो भी एंगल लेते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लाइन रहता है ना, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच जाता है वो आपका बेस होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो लाइन आपका बचेगा वो आपका हो जा रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BD है, गलती से भी कोई AD मत कर लीजिएगा, BD है और हाइपोटेन्यूज AB है। ठीक है, तो BD जो है ये आपका वैल्यू कितना है, BD का A है और AB का वैल्यू कितना है 2A। A से A कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस 1/2, यानी कि sin A यानी कि sin 30 का वैल्यू कितना आ गया, हम यहाँ पे लिखते हैं sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, उसके बाद cos की बात करेंगे, cos A इज इक्वल टू B बाई H। B क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos A इज इक्वल टू B बाई H, हम बता चुके हैं। B आपका ये लाइन हो जाएगा यानी कि AD वाला लाइन डिवाइडेड बाई H का आपका AB ही होगा, तो AD का वैल्यू कितना है रूट 2A डिवाइडेड बाई AB है, दैट इज 2A। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं रूट 2, नीचे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, फाइनली मुझे मिलेगा 1/√2। तो आपका cos जो 30 है उसका वैल्यू कितना है, cos 30 उसका वैल्यू कितना है 1/√2, ये आपको आ रहा है। ठीक है, नाउ ये cos हो गया, फिर tan की बात करेंगे। tan A इज इक्वल टू P बाई B, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे BD और आपका B कितना हो जाएगा AB, तो BD जो है वो आपका A है और AD जो है वो आपका रूट 3A है, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, बच रहा 1/√3, यानी कि tan A है ना, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ये tan का वैल्यू है। ठीक है, आफ्टर दैट cosec A, cosec A दैट इज H/P, यानी कि H कितना है AB, P कितना है BD, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा A से A कैंसिल आउट हो गया, बच रहा सिर्फ 2, दैट मीन cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2, सॉरी इट इज सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 है, रूट 2 नहीं है। cosec हो गया, फिर sec A इज इक्वल टू H/B, H क्या है आपका AB
और बी क्या है, बी 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 क्या है, ए बी, ठीक है, बी क्या है, ए बी। ए बी कितना है, ए बी का वैल्यू 2a और इसका है √3a। ए से ही कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है 2/√3। ठीक है, इससे क्या बच रहा है, ठीक है, सेक 30 डिग्री। एक मिनट, सेक आपका हो जा रहा है h/b, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। AD का वैल्यू, ओ सॉरी, वन चीज यहाँ पे मिस्टेक है, AD का वैल्यू कितना था मेरा, √3a है ना, √2 नहीं, यहाँ पे √3a है, दैट मीन्स यहाँ पे √3 है। अच्छा, √3/2 आ रहा है, यानी कि ये √3a/2a है, दैट मीन्स कितना आ रहा है, √3/2, √3/2, ओके, cos 30 डिग्री। हाँ, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। उसके बाद ये आपका 1/2, ये आपका 2 हो गया, ये आपका नॉर्मल 2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेक का, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, नाउ बच रहा है आपका कॉट। कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, b/t। तो b कितना है, b कितना है, AD आपका b है और t आपका है BD इज इक्वल टू AD कितना आ रहा है, √3/√3a और ये a है, तो बच रहा है सिर्फ √3, यानी कि cot 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, √3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन का कितना है, 1/2, तो आप देखो कोसेक का कितना है, 2, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल। कॉस का कितना है, √3/2, तो सेक का कितना है, 2/√3, जस्ट रेसिप्रोकल। टैन का कितना है, 1/√3, कॉट का क्या हो जाएगा, √3, जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो वहां भी ये फिट बैठता है। अगर थोड़ा भी गलती है ऊपर नीचे रेसिप्रोकल ना हो, दैट मींस रॉन्ग है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 60 डिग्री का बताएंगे, ठीक है, 60 डिग्री का, इसको रफ करते हैं। आपके ये चीज इतना ही रहेगा, ठीक है, ये आपका A, ये आपका B था, ये चीज तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये चीज आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब 60 डिग्री का बस वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, अब हम 60 डिग्री का एंगल बताएंगे। तो हम 60 डिग्री में मतलब हम पहले A लिए थे, अब हम B वाला आपका एंगल B को लेंगे, यानी कि ये आपका क्या है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री ना लिख करके हम सिर्फ B लिखते हैं, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन B इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी P/H होता है। P इसमें, अब हम इसमें ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर किसको लेना है, परपेंडिकुलर। अब हम देखो यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यानी कि AD परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा इज इक्वल टू BD, और हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही होता है, दैट इज AB। तो यहाँ पे P/H है, तो P/H है, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, दैट इज AD डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB। तो AD का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √3a डिवाइडेड बाय AB, दैट इज 2a। A से A कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि साइन B, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा, √3/2, ठीक है। आफ्टर दैट cos की बात करते हैं, cos B इज इक्वल टू B/H। तो B क्या हो जाता है यहाँ पे, बेस, दैट इज BD/AB। तो BD यहाँ पे A है और AB यहाँ पे 2a है, A से A कैंसिल आउट हो गया,
1/2, यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। उसके बाद cos हो गया, उसके बाद अब tan की बात करते हैं। tan b इज इक्वल टू p/b। ठीक है, p/b परपेंडिकुलर AD बाय बेस है यहाँ पे PD इज इक्वल टू AD कहाँ पे है, AD आपका हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाय BD, दैट इज a से a कैंसिल आउट हो गया, बच रहा है सिर्फ √3। ठीक है, ये आपका tan 60 डिग्री हो गया इज इक्वल टू √3। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या हो गया, √3। उसके बाद tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब क्या हो जाएगा, cosec b, दैट इज h बाई क्या हो जाएगा, p। h कितना है, AB, p कितना है, AD, तो AB कितना है 2a और ये कितना है, AD आपका है √3a। a से a कैंसिल आउट हो, बच रहा है 2/√3, दैट इज cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, cosec हो गया। फिर sec b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b। h क्या हो गया यहाँ पे, AB डिवाइडेड बाय b क्या हो गया यहाँ पे, BD। तो AB कितना है 2a, BD कितना है यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ 2। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, आफ्टर दैट sec के बाद हो जाता है आपका cot b, दैट इज क्या हो जाएगा, cot b, b/p। तो b कितना हो जाएगा आपका, BD, और p कितना हो जाएगा, AD। तो BD यहाँ पे क्या है, a, और AD क्या है, √3/2, √3/a। a से a कैंसिल आउट हो गया, 1/√3, दैट इज cot 60 डिग्री की जगह, हाँ 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, यानी कि अब हम देख रहे हैं sin 60 आपका √3/2 है, अब cos को देखिए 2/√3, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल। cos 60 1/2 है, sec को देखिए 2, दैट इज जस्ट रेसिप्रोकल। tan कितना है, √3, और cot 60 कितना हो गया, 1/√3, जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो क्या है, सारा आपके जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, रेसिप्रोकल्स हो रहे हैं। ठीक है, अपने रेसिप्रोकल के टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, अब दो और डिग्रीज आती है। ठीक है, एक 0 डिग्री और एक आपका 90 डिग्री। तो उसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली याद कर सकते हैं, सिंपल ही है। साइन 0 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कॉस का वैल्यू जो है आपका 0 डिग्री पे मैक्सिमम चला जाता है, दैट इज 1। ठीक है, आफ्टर दैट ये 0 डिग्री, उसके बाद tan आता है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 0। उसके बाद आता है कोसेक 0 डिग्री। तो आपको पता है ये आपका क्या है, 0/1 है, तो 1/0 होता है, उल्टा हो जाएगा, तो 1/0, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, राइट है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद सेक होता है, सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, और आफ्टर दैट सेक हो गया 1, उसके बाद हो गया कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अगेन ये भी इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, ये हो गया आपका 0 डिग्री का। 90 डिग्री का भी कुछ इसी तरीके से है, ये 0 डिग्री है। नेक्स्ट आपका टी ratios of 90 डिग्री। ओके, टी ratios of 90 डिग्री। तो साइन
90 डिग्री इज इक्वल टू आप 1 हो जाता है। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, साइन 0 में आपका मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज आपका 0, और साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज 1। कॉस का जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस का 0 डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू रहता है दैट इज 1, और कॉस 90 डिग्री में क्या रहता है, ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपका 0 हो जाता है। उसके बाद हो रहा tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे ये 0 है तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। फिर कोसेक 90 डिग्री, तो यहाँ पे कोसेक आपका 0 डिग्री में कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कोसेक 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। उसके बाद सेक 90 डिग्री, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेक 90 डिग्री दैट इज इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद लास्ट में बचता है कॉट 90 डिग्री। ओके, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कॉट 90 डिग्री 0 होता है। तो आप इसको जस्ट एक बार इतने तो याद कर लीजिए। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि ये 0 डिग्री में 0 है तो कोसेक का जस्ट अपोजिट है दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो 0/1 है तो 1/0 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। नीचे आपका 0 रहता है ना, तो वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। cos 0 डिग्री अगर 1 रहता है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा sin दैट इज आल्सो 1, क्योंकि इसके बारे में 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। sin 0 डिग्री 0 है तो cot आपका 0 डिग्री कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। sin 90 डिग्री 1 है तो यहाँ पे देखिए cosec 90 डिग्री भी 1 हुआ, फिर cos 90 डिग्री 0 हुआ, तो sec 90 डिग्री आपका इनफाइनाइट, क्योंकि ये 0 है तो 0/1 है, यानी कि 1/0 होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब इसका नीचे में 0 है तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज cot 90 डिग्री, यानी कि 0। ओके, तो इसको क्या आप एक काम कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, एक्चुअली अभी तक जितना हम देखे, जितना हम फाइंड आउट किए, इन सब का एक्चुअली एक प्रॉपर टेबल बनता है और उस टेबल को याद करना पड़ता है। ये तो जस्ट हम बता दिए कि टेबल में, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि टेबल में कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली बता दें तो। अब क्या है ना कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से वैल्यूज आते हैं, तो आपको क्या करना है, बस इस टेबल को बनाने के बाद इसको याद करना है। तो इस टेबल में क्या है एक्चुअली, दिस इज आल्सो अ टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, विथ टेबल चार्ट। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली इस तरह से ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गया साइन का, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो आपके डिग्रीज आ गए। ठीक है, इधर क्या होगा, आपकी डिग्री है, इधर क्या है, रेशियो। ठीक है, इधर क्या रेशियो, साइन के बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है tan, उसके बाद होता है कोसेक, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है कॉट।
ये √3/2 अगेन 1। अब ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ना यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 0 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड। आफ्टर दैट जो कोसेक है जस्ट इसका अपोजिट होता है, दैट ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 और ये 1। अब जस्ट ये इसका अपोजिट 1 2/√3 √2 2 अगेन नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और ये 0। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर टेबल बन गया, आपका टेबल चार्ट बन गया। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट आप चाहेंगे तो आप सबको क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं कि रेसिप्रोकल है कि नहीं। इसका कॉस के साथ रेसिप्रोकल है, इसका यहाँ पे 30 डिग्री का 1/2, यहाँ पे 2 है, 1/√2 यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3/2 तो ये 2/√3 होगा, ये 1 तो ये प्रॉपर्टी 1 आ रहा है। कॉस में ये 1 है तो यहाँ पे 1 को उसका रेसिप्रोकल √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2 और ये 0 है तो इनफाइनाइट। नाउ tan 0 ये इनफाइनाइट 1/√3 √3 1 का 1 √3 का 1/√3 और ये इनफाइनाइट का 0। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मली डिग्रीज के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस आपका sin 30 डिग्री ब्रैकेट लो तो ब्रैकेट ओपन अगेन आपका sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें मेरे कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको जो आपको टेबल बताया है ना वो टेबल आपको याद करना है। टेबल में आपको सारे वैल्यूज याद होने चाहिए ऑलरेडी और जस्ट यहाँ पे पुट कर देना। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। cos 0 डिग्री ये कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस sin 45 डिग्री दैट इज 1/√2 1/√2 हो जाएगा और अगेन आपका sin 30 डिग्री यानी कि 1/2। नाउ sin 90 डिग्री दैट विल बी 0, सॉरी sin cos 0 ये आपका 1 हो जाएगा sin 90 डिग्री, उसके बाद माइनस 45 डिग्री यानी कि -45 यानी कि -1/√2। ठीक है, -1/√2, उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देख रहे हो एज इट इज सिमिलर ही आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, a² माइनस b² पे भी तो आ जा रहा है ना, ये है a प्लस b, ये पूरा b, a माइनस ये पूरा b। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालते, हमको ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो जैसे कि ये 1 है प्लस इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, तो √2 तो ऑलरेडी है तो ये 2 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक आपका अलग ब्रैकेट में ले लीजिए। तो ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस अगेन एक ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ पे 2 √2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पूरी तरह से ब्रैकेट हो गया। तो ये आप देख रहे हैं अंदर में आपका दोनों सिमिलर ही है, दैट मींस a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का पूरा स्क्वायर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2 क्या हो जाता है 8। 1 माइनस वो आपको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये a² यानी कि 4 प्लस b² यानी कि 2 प्लस 2
इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा नीचे में 8। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं तो 6 हो जाएगा ना, 6 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, नाउ 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि कैंसिल आउट होगा तो 4 होगा। पूरा पूरी हम 4 एलसीएम ले लेते हैं। अब 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा माइनस, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, नाउ 4 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, हम क्या कि इस माइनस को अंदर लेके चले गए, तो ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 1 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। एक्चुअली इसमें क्या है ना, रूट में आगे करो। ठीक है, रूट में आगे करो, इसको अप्रोच नहीं करेंगे। एक और मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा प्लस ये जो रूट का है ना उसको हम अलग कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस आपका 1/2। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करते हैं, प्लस का 1/2 इसको अलग सॉल्व करते हैं। अगेन आपका 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, मेरा जो रूट है वो पोर्शन हट जाएगा, तो ये तो 9 हो गया, 9/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे अगेन 4 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 2 द होल, यानी कि 2, यानी कि कितना आ रहा है 7/4। तो 7/4 को अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 4 3/4। ठीक है, तो दिस इज द आंसर 1 3/4। ओके, ये सही आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसमें क्या है ना, आपको इसको इक्वल करवाना है sin 30 का। sin 30 का वैल्यू होता है आपका sin 60 डिग्री का √3/2 होता है, मुझे ये प्लान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें LHS को। ठीक है, ये मेरा LHS है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, ये तो मेरा 3 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4/3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2/√3, ये उल्टा हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा ये 2। तो अब क्या हो जाएगा, नीचे आपका आ जा रहा है 3/2√3। ठीक है, 3/2√3 आ रहा है। आप चाहे तो उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करना होगा 3/2√3, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से, तो क्या हो जाएगा नीचे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है कितना √3/2, यानी कि इसको हम sin 60 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो यही क्या है मेरा राइट हैंड साइड, दैट इज ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ओके ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ आप देख लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिग्रीज में देख लिए हैं। ठीक है, कल हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इजी हो।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. टुमारो वी विल continue this chapter. Okay, so friends, please like this video and subscribe our channel, that is all you scholars. Thank you so much guys, goodbye and take care.